आप देख रहे हैं अब की कार किसकी सरकार, और हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ओपिनियन पोल, जिसमें अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दक्षिण के राज्यों में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए अपनास बताते हैं क्या क्या। बिल्कुल, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्नाटक की। क्या वहां बीजेपी जो है वो अपना प्रदर्शन जो भरपाई कर पाएगी, क्या जो हिंदी हार्टलैंड से जो सीटों का नुकसान हो रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को यहाँ 16 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं, यानी कि लोगों ने बिल्कुल बाय पोलर पार्टी कर लिया है यहाँ पर अपना फैसला। 16 सीटें बीजेपी के खाते में, कांग्रेस प्लस के खाते में 12 और अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं। केरल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब हो सकती है, एक सीट यहाँ पर मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 12 सीटें और लेफ्ट को 7 सीटों पे संतोष करना होगा। तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और गठबंधन को 18 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटें यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो टीडीपी को 8 सीटें, वाईएसआरसीपी को 17 सीटें और अन्य के खाते में एक भी नहीं। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में क्या स्थिति है वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 और टीआरएस का परचम यहाँ लहराएगा और 14 सीटें टीआरएस को यहाँ मिलेगी। तो जो स्थितियां हैं अभी आपके सामने, आइए चर्चा शुरू करते हैं। टी.आर. रामचंद्रन जी और उसके साथ साथ लक्ष्मी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टी.आर. रामचंद्रन जी, अभी जो हमने आपके सामने तस्वीर, अपने दर्शकों के सामने जो तस्वीर प्रस्तुत की है, उसके आधार पर अगर देखें तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि एनडीए गठजोड़ को बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। 21 सीटें अभी भी डीएमके और कांग्रेस के गठजोड़ को मिलती दिखाई दे रही हैं। उसी के साथ साथ अगर आप तेलंगाना और आंध्र की बात करें तो इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिसाब बनता नहीं दिख रहा। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पैठ करना चाहती थी, बहुत ज्यादा असर है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे दक्षिण के राज्यों से कुछ भरपाई करने की उम्मीद कर सकती है? अजय जी, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जितने सीटें वो हिंदी हार्टलैंड में लूज करेंगी वो सिर्फ साउथ और नॉर्थ ईस्ट से पूरा नहीं कर पाएंगे जी। एक तो स्थिति ये है, मैंने देखा कि तमिलनाडु में आपने कुछ ज़्यादा ही, आपके सर्वे ने कुछ ज़्यादा ही सीट्स दिखाई हैं, खासकर एनडीए के लिए जी। 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म वहाँ पर सरकार में आने के बाद एआईएडीएमके की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो सकती, तो नुकसान उनको होगा और उनको नुकसान होते हुए जी बीजेपी को भी ज़रूर होगा। और बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट था जी, वो सी साइड जगह का, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो और तो कुछ वहाँ उनको लगता नहीं कि कहीं से सीट बढ़ेंगी जी। आपने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी मोरलेस कह दिया कि उनको कुछ ज्यादा वहां पर सीटें नहीं मिल रही हैं, और यहाँ तक कि केरल में भी केरल में इतनी मेहनत आरएसएस पूरी मेहनत करा, उसके बावजूद भी सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ केरल में भी कुछ। जी, केरल में बहुत मुश्किल है उनको सीट का कोई इजाफा होना जी, क्योंकि हम सबको मालूम है कि वहाँ किस तरह की पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स में आपस में आप लड़ाई जरूर कर सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, पर ये आपको सीटों में तब्दील नहीं होंगी। अब रही बात, एक जो उनके लिए ब्राइट स्पॉट है वो कर्नाटका है जी। और कर्नाटका पिछली बार वो सरकार इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि उनमें मेरे ख्याल में आपसी फूट कुछ थी जी, और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट येडियुरप्पा के एनिमीज ज्यादा हो गए, तो वो सरकार पे नहीं बैठ सके जी। पर अगर आप देखेंगे तो मेरा भी मानना है कि अगर कहीं से वो इजाफा उनको हो सकता है तो वो सिर्फ कर्नाटका में हो सकता है जी। वो भी इसलिए क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस की जो मिलीजुली सरकार है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है और वो खुलकर सामने आ रहे हैं। हाँ, और खुल के सामने भी है। अगर कोई उसको मिला के रख रहा है तो वो सीनियर सिटीजन येडियुरप्पा जी है जी। तो इस सिचुएशन में आप पता नहीं, दक्षिण राज्यों में कुछ खास नहीं है। 129 सीटें हैं जी दक्षिण से, 129 सीटों में यह हाल है। हाँ। मालविका जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। मालविका जी, 129 सीटें हैं दक्षिण के राज्यों में, और अगर पुडुचेरी को भी जोड़ दिया जाए तो 130 सीटें हो जाती हैं। ऐसे बताइए, स्थिति में आप कहां वहां पर सीटें अर्जित करेंगी, कैसे आप मिशन 300 हासिल करेंगी? मालविका जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? वो अपना प्रश्न दोहराइए प्लीज। जी, सवाल ये है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहां 129 सीटें हैं, और जो हमारा आकलन है उसके आधार पर आप बमुश्किल अपने सहयोगियों के साथ 40 सीट से ज्यादा नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में आप अपना प्रदर्शन कैसे बेहतर करेंगी? 40 सीट भी नहीं, दरअसल से कम ही है।
तो ऐसी स्थिति में आप जो उत्तर भारत का जो नुकसान है उसकी भरपाई दक्षिण से कैसे करने की सोच रही हैं? नहीं, उत्तर भारत का नुकसान है, ये आपकी समीक्षा है, आपका सर्वे है, बिल्कुल, लेकिन ये सच्चाई तो बाद में उभर के आएगी ना, जब सच में रिजल्ट्स आएंगे, इसलिए उसकी बात मैं नहीं करूंगी। जहां तक दक्षिण का सवाल है, जहां तक हमारा तो वैसे जैसे रामचंद्रन जी ने बोला ब्राइट स्पॉट तो कर्नाटका ही है और यहाँ पे जो महामिलावट की जो सरकार है, अभी जो सरकार बैठी है जेडीएस और कांग्रेस की, लोग बहुत ही निराश हैं और मोदी जी का जो हवा है या फिर मोदी जी का जो वेव है, लहर है, वो बिल्कुल सबके सामने है, आंखों के सामने दिख रहा है। जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं अभी तक 12 जिले में जा चुकी हूँ और जहाँ भी जाती हूँ लोगों के मुंह से ये सुनती हूँ। इसलिए ये 16 जो आपने दिया है इसको बढ़ा के मैं शायद 21-22 तक लेके जाऊंगी। और तमिलनाडु, क्योंकि जो जेडीएस का रिपब्लिक है, जहाँ जो हासन है वो हार रहे हैं, तुमकुर है वो हार रहे हैं, मंड्या है वो भी हार जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है हमारी सीटें बढ़ेंगी कर्नाटका में। और जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, आपने 18 दिया है, शायद हमारा भी कैलकुलेशन उतना ही है, बीजेपी को शायद 1 से ज़्यादा मिल जाए। लेकिन केरला का आपने बहुत ही एक डिस्काउंटेड फिगर दिया है हमें। हमें तो उम्मीद है कि कुमनम भी जीतेंगे और पट्टनमथिट्टा में सुरेंद्रन भी जीतेंगे, इसलिए हमें 2 की निरीक्षण है। और ये जो आपने 12 कांग्रेस को दिए हैं केरल में, वो पता नहीं कहाँ से आए। चलिए, ये यहाँ पर हमारे साथ दक्षिण भारत के मामलों पर नजर रखने वाली वरिष्ठ पत्रकार बैठी हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितना सही है केरल को लेकर। पता नहीं किस आधार पे ये कह रहे हैं कि अपने नंबर जो है बढ़ाएंगे, क्योंकि जहाँ तक केरल का जो इतिहास भी रहा है और अभी भी जो शबरीमला का जो पूरा जो कंट्रोवर्सी हुआ और उसमें जो भाजपा और कांग्रेस का जो रुख दिखाई दिया इस पे जो महिलाओं के पक्ष खिलाफ जाते हुए, तो जो मुझे नहीं लगता है। और उसके ऊपर जो ये केरल में हमेशा ये रहा है, या तो एलडीएफ या तो जो है यूडीएफ की सरकार जो है बनी दिखती है, और उसमें केंद्र का जो लीडरशिप है और खासकर मोदी जी का जो प्रभाव है, हाँ, वो क्योंकि हम लोग ये एक फ्रेमवर्क एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक ही लीडर, एक ही नेशन, एक ही कल्चर, एक ही नेता, उसी पर निर्भर सारी बीजेपी, ठीक है ना। तो ये सब साउथ में ओवरऑल जो मुझे नहीं लगता उसका इतना जो है प्रभाव पड़ता है। कर्नाटक में हाँ, क्योंकि मैं भी सहमत हूँ, कर्नाटक में हो सकता है और मैं इस वजह से हाँ, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस के कुछ अभाव है, तो उसकी वजह से मैं मानूंगी नहीं। ये इनका अपना खुद का रीडिंग है, जब रिजल्ट आएंगे तब देखेंगी। वो तो रिजल्ट आएंगे, आपको बीच में रोक लाऊं, का सवाल ही नहीं है, सवाल है हिंदुओं के हक का। सबरीमला हिंदुओं के, बिल्कुल सबरीमला का ही सवाल था, इसलिए ये सवाल मैं अमी याग्निक जी के सामने रखना चाहता हूँ। महिलाओं के हक, अमी याग्निक जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र में सबरीमला का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा है कि वो परंपराओं की दुहाई देते हुए एक ऐसे कानून की मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसके जरिए जो परंपरा है उसको बहाल रखने की पुरजोर कोशिश की जाए। यानी कि सबरीमला संकल्प पत्र में अपनी जगह बनाता है। आपको लगता है कि आज सबरीमला इतना बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वो मुद्दा छीन रही, क्योंकि आपका भी एक तरह से टैक्टिकल सपोर्ट था सबरीमला को लेकर? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में बहुत कुछ डालना भूल गई है और जानबूझ के भूल गई है, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। और वो बिल्कुल जो सबसे बड़ा उनका ट्रम्प कार्ड था, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हमने डीमोनेटाइजेशन किया, आतंक बंद करने के लिए, काला धन वापस लाने के लिए, फलाना ढिमका, उसका जिक्र तक नहीं किया, न तो रोजगारी का किया। सबरीमाला तो उनके लिए एक मुद्दा ही नहीं है। वो मन चाहे कभी किसी के साथ रहते, कभी किसी के साथ नहीं रहते हैं। और घोषणा पत्र तो आज बताया, क्योंकि घोषणा पत्र हमने निकाला तो वो भी निकालते हैं, वरना कभी वो घोषणा पत्र की कोई भी बात मायने उनके लिए रखती नहीं है। अगर रखती तो वो विकास की बात करते। कोई भी जगह विकास का नाम वह नहीं बोला, ना डेवलपमेंट का डी बोला, ना बेरोजगारी की बात की, ना युवाओं की बात की, ना महिला की सेफ्टी की बात की। सबरीमला परंपरा है, 3 तलाक कानून आ जाता है, कोई मुद्दा है नहीं। तो डबल स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है।
आपने पढ़ा ही नहीं है मैडम। हमारा संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र तो आपका है, जिसने बस गरीबी हटाओ 70 से बोल रहे हो आप, 1970 से कभी हटाई क्या गरीबी? अगर हटाई होती तो न्याय कहाँ से लेके आते आप? इसलिए घोषणा की बात आप मत करिए, क्योंकि आप तो वही करते आए हैं 70 साल से कांग्रेस वाले। हमारा तो संकल्प पत्र है, जो संकल्प हम करेंगे, जो कमिटमेंट है देश के प्रति, उसको निभा के रहेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, हमें यहाँ पर बस कुछ क्षणों के लिए रुकना पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, तुरंत वापस आते हैं, चर्चा भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।